बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपने पहला कैरेक्टर जो प्रोलॉग के कैंटरबरी टेल्स का है वो देखा, नाइट, और अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ देख लीजिएगा। आज हम दूसरे कैरेक्टर पर बात करने जा रहे हैं जो कि नाइट से ही इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये उसका बेटा है। ये है यंग स्क्वायर का। स्क्वायर कहते हैं ट्रेनी को, यानी नाइटहुड का जो ट्रेनी होता है, अप्रेंटिस होता है, जो अभी अप्रेंटिसशिप पर होता है, ट्रेनिंग पर होता है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। नाइट जो कि एक मुकम्मल, एक परफेक्ट कैरेक्टर है चौसर के यहाँ, और उसकी सोसाइटी का सबसे एलिवेटेड कैरेक्टर है और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएबल और अप्रिशिएटेड बाय चौसर एक कैरेक्टर है नाइट का। वो इसका आइडियल हीरो है। जो स्क्वायर है, जो नेक्स्ट जनरेशन का नुमाइंदा है, असल में जो नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चौसर की जो अगली नस्ल है, आने वाली नस्ल है, उसका नुमाइंदा है, वो ये स्क्वायर है। लेफ़्ट पे जैसा कि आपको पता है ओल्ड इंग्लिश में चलेगा और यहाँ आपको उसकी मॉडर्न इंग्लिश का फॉर्मेट नज़र आएगा। तो लेफ़्ट पे देखिए जी, द स्क्वायर आपको पता चल गया ट्रेनी है, अप्रेंटिस है, लेकिन इसने भी नाइट ही बनना है अपने फादर की तरह। लेकिन वो और ये एक दूसरे का फॉयल हैं। फॉयल लिटरेचर में कहते हैं एक दूसरे का कंट्रास्ट हैं। अगली नस्ल और पिछली नस्ल में क्या क्या फ़र्क होते हैं, ये दोनों उनको शो कर रहे हैं। नाइट प्रेजेंट जनरेशन को जो चौसर की है, और स्क्वायर जो आने वाली जनरेशन है, उसमें क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई, उनको हम देखेंगे। जो कि हम अमूमी तौर पर अपने यहाँ भी देखते हैं कि जो लास्ट जनरेशन होती है वो ज़रा ऑर्थोडॉक्स होती है, वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल होती है, वो कंजर्वेटिव होती है, जबकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो थोड़ी सी, हम समझते हैं कि वो लिबरल है उनके मुकाबले में, वो थोड़ा सा नया सोचना जानती है, और उनके ड्रेसिंग, उनका उठना बैठना, मैनर्स, वो सब नए होते हैं। बिल्कुल यही कंट्रास्ट हम देखेंगे स्क्वायर के कैरेक्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है चौसर का, और इसीलिए चौसर यूनिवर्सल है कि आज भी वो बातें सच्ची साबित होती हैं जो उसने 14वीं सदी में कही थी। आइए शुरू करते हैं। विद हिम, उसके साथ, यानी नाइट के साथ, देयर वॉज हिज सन, उसका बेटा भी था, अ यंग स्क्वायर, एक नौजवान ट्रेनी। ही हैड हिज सन विद हिम, अ फाइन यंग स्क्वायर। ये नई अंग्रेज़ी में देखा आपने। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी, यहाँ से शुरू हो रही हैं। स्क्वायर का कैरेक्टर कैसा है आप अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। अ लवर, एक आशिक है, एक मोहब्बत करने वाला है, लवर है। एंड अ लस्टी बैचलर, और एक शहवत पसंद कंवारा है, मतलब जिस्मानी मोहब्बत का दिलदादा है। जिस्म में मोहब्बत है इसे अपोजिट सेक्स के, फेयर सेक्स के, सिनफ नाजुक के जिस्म से मोहब्बत है इसे। बड़ा मतलब मॉडर्न सा कह लें, या अब्बास ताबिश के लफ्ज़ों में, नए लड़कों तुम्हें मालूम नहीं है शायद, कैस ने इश्क किया, तुमने अदाकारी की। तो ये अदाकारी वाला लवर है। विद लॉक्स कर्ल, बाल देखें जी, लॉक्स इसकी लठें, इसकी जुल्फ़ें, कर्ल यानी करली हैं, मतलब करली की हुई हैं, घुंघरियाले बाल रखे हुए हैं। एज दे वर लेड इन प्रेस, जैसा कि उन पर इस्त्री कर दी गई हो, यानी उन पर तेल शेल जो उस वक्त का ऑइंटमेंट होगा, जेल आजकल कह लें, जेल लगाई हुई है इसने और उन बालों को चिपकाया हुआ है। ये कैरेक्टर है स्क्वायर का, नाइट के बेटे का। ये फुल स्टॉप आ गया, एक बात इसने मुकम्मल कर ली। अ लवर एंड कैडेट है जी ये। अ लैड ऑफ फायर है, बड़ा जनूनी आदमी है, आग तपती है इसके अंदर, बड़ा हॉट है। विद लॉक्स एज कर ली एज इफ दे हैड बीन प्रेस्ड, और इस तरीके से उसे चिपकाए हैं इसने बाल, करली बाल अपने घुंघरियाले, जैसा कि उन्हें इस्त्री से चिपकाया गया हो। आगे देखते हैं। ऑफ 20 ईयर ऑफ एज ही वॉज, आई गेस मेरे अंदाजे में वो 20 बरस का था, 20 बरस का ये नौजवान है। ऑफ स्टेचर ही वाज ऑफ इवन लेंथ, जहाँ तक उसके स्टेचर की बात की जाए, उसके कद की बात की जाए, स्टेचर हाइट, ही वाज ऑफ इवन लेंथ, दरमियाना कद था, यानी आजकल के ज़माने के हिसाब से 5 फुट 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, ये है दरमियाना कद, इवन लेंथ का था ये। एंड वंडरली डिलीवरी, इंतहाई वंडरफुली डिलीवरी, यानी एजल था। एजल मीन्स एक्टिव था, शार्प था, चुस्त व चालाक था। एंड ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, और बाक़ुव्वत था,
पूरी क़ुव्वत वाला था, ज़ोर वाला आदमी था, मतलब स्टाउट था काफ़ी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक मज़ीद आ गई आपके सामने। ऊपर उसका फैशन आ गया, स्टेचर की बात आ गई। ये देखें मॉडरेट लेंथ का है विद वंडरफुली एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, एजिलिटी चुस्ती चालाकी है बहुत ज़्यादा। आइए 85th लाइन पर चलते हैं। एंड ही हैड बीन सम टाइम इन शेवेके, यानी कि कैवलरी में रहा था नए लफ्ज़ों में। ये देखें कैवलरी में किसी काफ़िले में गया था। कहाँ कहाँ गया है जी? ये फ्लैंडर्स गया है, एर्टॉय गया है और पिकर्डी गया है। पिकर्डी अर्टॉय एस साइलेंट के साथ आप पढ़ेंगे यहाँ पर भी, पुरानी अंग्रेज़ी में भी अर्टॉय काफ़ी है। अर्टॉय जो हमारा बेल्जियम है और न्यू फ्रांस है उसके इलाके हैं, वहाँ पर ये काफ़िलों के साथ बतौर ट्रेनी लड़ाई की प्रैक्टिस के लिए गया है। एंड बॉर्न हिम वेल एज ऑफ सो लिटिल स्पेस इन होप सो स्ट्रॉन्ग इन हिज लेडीज़ ग्रेस। लेकिन इसका एक अलमिया ये है कि वहाँ इसने वेलियंटली यानी कि बहादुरी से सब कुछ किया, बहुत अच्छा रहा, किसी को बहुत ज़्यादा जगह नहीं दी, टाइम भी दिया। लेकिन इन होप टू विन हिज लेडीज़ ग्रेस, ये सब लड़ाइयाँ, ये सब कारनामे किस लिए थे? ताकि मैं अपनी लेडी की, जिससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी मोहब्बत जीत सकूं, उसकी ग्रेस जीत सकूं, उसकी मोहब्बत को विन कर सकूं। ये इसलिए लड़ा है। यानी जो नाइट जिस लिए लड़ रहा है, क्रिस्टियनम के लिए लड़ रहा है, अपने दीन के लिए, कौम के लिए लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है। लेकिन ये किस लिए लड़ रहा है? कि मुझे मोहब्बत अच्छी मिले, मुझे लड़की अच्छी मिल जाए। जैसे आजकल मिलिट्री में अगर कोई जाना चाहता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो वो इसलिए जा रहा है कि चलो अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझे शादी अच्छी जगह हो जाएगी। तो इसके भी इसी तरह के पोटेंशल्स हैं। इसका भी प्रॉमिस इस तरह का है कि मुझे लेडीज़ ग्रेस मिले, मैं कुछ जंगें जीत के आऊँ, उसे बताऊँ टोकन ऑफ लव के तौर पर कि मैंने तुम्हारे लिए किया है ये सब कुछ। ओके जी, इसके कैरेक्टर की अगली बात पढ़ते हैं। एम्ब्रॉयडर वाज ही, ये देखिए जी, इसको यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड वाज ही, क्या था? एम्ब्रॉयडरी, कपड़े पहने हुए हैं लेकिन सारे उस पर कशीदाकारी हुई हुई है, फूल बूटे बने हुए हैं लड़कियों की तरह। एज इट वर अ मेड, जैसा कि वो कोई कमारी दुल्हन हो, कमारी लड़की हो, उस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड है। ही वॉज एम्ब्रॉयडर्ड लाइक अ मेडो ब्राइट। मेडो पढ़ेंगे, मीडो नहीं पढ़ेंगे, मेडो ब्राइट। उस पर पूरी चरागाही बनी हुई है, फ्लावर्स बने हुए हैं, फुल ऑफ फ्रेशेस्ट फ्लावर्स, तरोताज़ा फूल बने हुए हैं, रेड एंड वाइट, सफ़ेद और सुर्ख रंगत के फूल बने हुए हैं। ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, वाइटी एंड रेडी। ठीक है जी, लाल और सफ़ेद कलर के फूल बने हुए हैं। ये एक मज़ीद कैरेक्टर का हिस्सा आ गया उसकी ड्रेसिंग का। देख रहे हैं ना किस तरह शोख कैरेक्टर है, किस तरह नई नस्ल का नुमाइंदा एक कैरेक्टर है जो चौसर पेंट कर रहा है। सिंगिंग ही वाज, ये ऐसा फ़ौजी है जो गाने भी गाता है। ये अजीब कदगन होती है। मिस्टर चिपिंग आपको याद होगा, उसने बड़ी प्यारी बात की कि मौलवी और उस्ताद पर अजीब कदगन होती है माशरे की तरफ से। उनको लोग कहते हैं वो ज़्यादा पाबंदियाँ, यानी उस्ताद जो है वो डांस नहीं कर सकता, गाना नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकता? वो इंसान नहीं है। मौलवी ऐसा नहीं कर सकता। और कहीं कहीं फ़ौजी के बारे में भी ऐसा ही समझा जाता है कि वो गाने गा रहा है, अगर वो नाच रहा है। तो ये चौसर भी यहाँ पर इस पर तनकीद कर रहा है। सिंगिंग ही वाज, गाना शुरू हो गए हैं जी। और फ्लोटिंग, उसके पास फ्लूट भी है, बांसुरी भी है। ऑल द डे, पूरे दिन बांसुरी बजाता है, गाता फिरता है, ये ऐसा भंवरा है। ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। उसके कैरेक्टर की सबसे अहम लाइन याद रख लेंगे, वो मई के महीने की तरह तरोताज़ा था, यानी मौसम बहार लगता था उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मिलिट्री का कोई संजीदा आदमी है, बल्कि वो जिस तरह की उसकी ड्रेसिंग है, लाल और सफ़ेद फूल बूटे, पूरी चरागाहें बनी हुई हैं उसके ड्रेस पर, आप देख सकते हैं। और गाता फिर रहा है और शौक़ है और मोहब्बत के गीत गा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मौसम बहार फिर रहा हो, मौसम बहार का नुमाइंदा है ये जवानी के हार्मोन्स भी हैं। ऐसा ही हो सकता है जवानी में इंसान, और शायद होना भी चाहिए। फुल स्टॉप आ गया। अगले कैरेक्टरिस्टिक देखिए जनाब। शॉर्ट वाज हिज गाउन छोटी है, मतलब जैसे शॉर्ट होती है ना, वो शर्ट्स आ जाती हैं कभी, विथ स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइड। आस्तीनें खुली हैं और लंबी हैं, आस्तीनें लंबी और खुली हैं। ये लड़ेंगे साहब क्या?
شارٹ واز ہز گاؤن، دی سلیوز ور لانگ اینڈ وائڈ. یہ آپ کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہوگا. جب پیرافریز کریں گے یا ایکسپلینیشن کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. ویل کوڈ ہی سٹ آن ہارس اینڈ فیئر رائڈ. اچھی طرح گھوڑوں پر بیٹھ سکتا ہے اور رائڈ بھی اچھی کر سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اپنے فن میں ناکارہ ہے، فن بھی آتا ہے. ہی نو دا وے ٹو سٹ اے ہارس اینڈ رائڈ. ہی کوڈ سانگز میک اینڈ ویل اینڈ ڈائٹ. لیں جی اگلی کریکٹرسٹک، گانے خود بھی لکھ سکتا ہے. سانگز میک، ویل اینڈ ڈائٹ، کمپوز بھی کر سکتا ہے انہیں. گانوں کو پڑھ بھی سکتا ہے، گا بھی سکتا ہے، کمپوزیشن بھی کرتا ہے، لکھتا بھی ہے. ہی کوڈ میک سانگز اینڈ پوئمز اینڈ ریسائٹ بھی کر سکتا ہے. جسٹ اینڈ ہی کے ڈانس. لیں جی اور بھی کچھ کر سکتا ہے. اینڈ ویل پورٹرے اینڈ رائٹ. یاد رکھ لیں یہ لائن اس کی اہم لائن ہے. ہی نو ہاؤ ٹو جاؤسٹ اینڈ ڈانس. کیسے اچھلنا کودنا ہے، ڈانس کیسے کرنا ہے، ڈرا پینٹنگ کیسے کرنی ہے، رائٹ لکھنا کیسے، یہ سب اس کی کریکٹرسٹک ہیں. اچھلنا کودنا جانتا ہے، ڈانس کرنا، رقص کرنا جانتا ہے. ویل پورٹرے ڈرائنگ کرنا جانتا ہے، اپنی محبوباؤں کی تصویریں بناتا ہوگا انہیں خوش کرنے کے لیے. اینڈ رائٹ اور لکھ بھی سکتا ہے. سو ہاٹ ہی لو اٹ. اتنی زبردست محبت کرتا تھا، اتنی مطلب گرم جوشی سے محبت کرتا تھا. سو ہاٹ ہی لو اٹ دیٹ بائی نائٹ ٹیل. راتوں کو یعنی جاگتا تھا، کہانیاں لکھتا تھا، سناتا تھا کہانیاں. ہی سلیپ نو مور دین ڈتھ اے نائٹنگیل. سے زیادہ نہیں سوتا تھا جتنا ایک نائٹنگیل سو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا تھا. ہی لوڈ سو ہاٹلی دیٹ ٹل ڈان گرو پیل. اور یہاں تک کہ پیل ہو جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا صبح، اور اس کے بغیر ظاہر محبت کا اظہاریہ ہو بھی نہیں سکتا. لال گالوں کے ساتھ، چمکتے دمکتے گالوں کے ساتھ، اور کہیں میں محبت کرتا ہوں. کوئی یقین نہیں کرے گا. جون ایلیس صاحب کہتے تھے 13 برس سے مجھے صحیح نیند نہیں آئی. تو محبت کی ایک علامت نیند کا نہ آنا بھی تو ہے نا ہجر کی کیفیت میں. تو کہہ رہے جی صبح تک ایسے جیسے بس نائٹ ٹیل کی طرح ہو جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا، بلبل سے زیادہ سوتا نہیں تھا، جاگتا ہی رہتا تھا. جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. اب تمہارے بنا نہیں آتی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے. آئیے جی آخری 2 لائنز پر آتے ہیں. کرڈیس ہی واز، بہت شائستہ آدمی ہے. لولی ہمبل ہے، عاجز ہے. اینڈ سروسبل ہے، ہمیشہ سروس کے لیے تیار رہتا ہے، جھکا رہتا ہے. اینڈ کاف بفور ہز فادر ایٹ دا ٹیبل، اینڈ کاف ٹو سرو ہز فادر ایٹ دا ٹیبل. اور دسترخوان پر اپنے والد کے لیے سروس کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے ابا جی کو کیسے خوش کروں، کیونکہ وہ ناراض بھی تو ہو سکتے ہیں نا. کیونکہ وہ اس طرح کا نائٹ نہیں بننے جا رہا جیسا کہ یہ ہے جو اصل نائٹ ہے، یعنی جو چوسر کا آئیڈیل کیریکٹر ہے. یہ اس کا بیٹا ہے. آپ نے کیریکٹر دیکھ لیا جناب. یہ امید ہے کہ آسانی سے آپ پیرافریزنگ کر سکتے ہیں، اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں. یہاں تک کوئی دشواری ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، مجھ سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں ڈی ایم کے ذریعے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.